नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। आज मैं आपको कार्तिक स्नान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी 2 बहुएं थीं। घर का कामकाज दोनों बहुएं किया करती थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो ससुर जी ने अपने बड़ी बहू से कहा, बहू, कार्तिक का महीना आ गया है और मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दीजिए, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहें, बहू, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी सादी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइएगा मुझे क्या क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज़ नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी रोज़ सुबह उठकर पानी भर कर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती धोकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती थी। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती सुखाती, तब उसमें से रोज़ पानी की बूंदें गिरती, वह मोती बन जाती। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती और उन्हें बहार कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह कार्तिक का महीना ख़त्म होने को आया। जब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं कार्तिक ख़त्म होने से पहले ब्राह्मण को भोजन कराना चाहता हूँ, छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने सब खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैंने खाना तैयार कर दिया है। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। छोटी बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं और इन चिड़िया को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। यही बात कहते कहते छोटी बहू वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुगती हैं, लेकिन जो दाना ज़मीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछा कि पिताजी, इसका क्या मतलब है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा, यह कार्तिक महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, कार्तिक महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है कि अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूँगी। उसने 1 साल तक इंतज़ार किया। जब कार्तिक का महीना आया तो बड़ी बहू ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। अब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, अपनी छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको तो कार्तिक स्नान करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखा, सारा काम समय से करती। कार्तिक का महीना ख़त्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, एक ब्राह्मण को न्योता भेज दीजिएगा। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई।
जैसे ही उसके खेत में कोई चिड़िया दाना चुगते आती वह भगा देती। शाम हो गए लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। जब वह गुस्से में ससुर जी के पास गई और उसने पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? तब ससुर जी ने कहा, तुमने तो लालच में मेरी सेवा की थी। तब की छोटी बहू ने विश्वास भाव से, इसीलिए छोटी बहू को कार्तिक महाराज का कृपा प्राप्त हुई। तुम्हें उनकी कृपा नहीं मिली है। कार्तिक के देव, जैसे कृपा आपने छोटी बहू पर की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना।